तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बिजली देखी आपने? कभी नहीं देखी हमने बिजली। कैसी होती है बिजली? कोई देखा ही नहीं तो क्या जाने उस बिजली की कदर की कैसी होती है। घर की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। सिर्फ चौराहों पर बत्तियों से सजा दिया गया, लेकिन मूलभूत जरूरतें ये हैं जहां हम खड़े हैं। एक चौराहा चमका देना और बगल में गड्ढा होना वो विकास नहीं है। आश्चर्य है और मुझे बड़ा अजीब लगता है कहने पर, इस गांव में एक भी युवा, आज तक एक भी पुराने लोग एक सरकारी सर्विस में नहीं है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ये लाइनें सुनकर कभी कोई इस पर कटाक्ष कर सकता है, लेकिन ये लाइनें आज के परिवेश में कहीं पर सच भी साबित हो रही हैं। जब लिखी गई होंगी तो ज़रूर किसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई होंगी। आज हम फतेहपुर जनपद के वार्ड नंबर 13 के मूसेपुर गांव में हैं, जहां से मोबाइल की टार्च की रोशनी पर ये रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि सत्ता, प्रशासन और नौकरशाहों को ये शर्म आए कि इस गांव की स्थिति आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद ऐसी है कि यहाँ बिजली तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। बेसिक ज़रूरतें अगर किसी सरकार में किसी गांव तक नहीं पहुँची हैं तो निश्चित है कि उस सरकार में कितना विकास हुआ है इसका अंदाज़ा आप लोग स्वयं लगाएंगे। इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये गांव मूसेपुर है। इस गांव में लगभग 500 के आसपास लोग निवास करते हैं। इसी के पास में एक जुड़ा हुआ गांव है गड़यनपुरवा। ऐसी ही स्थिति लगभग उस गांव की भी है। वहाँ भी लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। स्थिति यहाँ की ये है कि इस गांव में विकास के नाम पर आज भी कच्ची सड़कें हैं। नालियों की स्थिति है कि बजबजाती नालियाँ हैं। विकास के नाम पर गांव के लोग कुछ नहीं जानते। विकास क्या होता है इनके लिए केवल विकास महज एक कागज की वस्तु बनकर रह गया है। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर इतनी उम्र हो गई, आज तक इस बुरे दंश को ये झेलते आए हैं, तो ये बात कभी कहीं रखी या नहीं रखी, शासन प्रशासन तक पहुंचाई नहीं पहुंचाई, इस विषय में ज़रूर हम लोग बात करेंगे। तो ये गांव कौन सा है? मूसेपुर गांव जी। तो क्या है यहाँ की स्थिति? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार आज़ादी का 75वां वर्ष मना रही अमृत महोत्सव के रूप में जी। उनका कहना है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरा देश खुशहाल है। गांव-गांव में विकास चमक रहा है, लोग घरों में खूब खुश हैं। तो क्या गांव की आपकी स्थिति है? अब स्थिति आप देख लीजिए कैसे खुशहाल हैं, कैसे लोग अच्छे से रह रहे हैं। कच्ची सड़कें हैं, नाली नहीं, बिजली नहीं। आज मोबाइल टार्च पर ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं जी, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका एक उदाहरण सामने प्रस्तुत हो। ये दिन में भी रिपोर्ट की जा सकती थी, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आखिर कानों में जू रेंगे। इस बेईमान व्यवस्था, इस गड़बड़ व्यवस्था के कान में जू रेंगे। कारण ये है कि ये लट्ठे 3 वर्ष पूर्व, आपके बताने के अनुसार ये लट्ठे 3 वर्ष पूर्व इस गांव में लगा दिए गए। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, लट्ठे लग गए हैं, लेकिन बिजली आज भी इस गांव को भी नहीं है, नहीं नहीं मिली। नाम क्या है आपका? राम नारायण यादव। यहाँ पर बिजली आपने कभी देखी? कभी नहीं देखी सर। पुराने लोग रहे, वो मर के चले गए, वो नहीं देख पाए। हम लोग आए, हम भी नहीं देख पा रहे हैं। शायद हम भी मर के चले जाएंगे। अब आगे भविष्य में बच्चे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिजली आने की तो हमें कोई संभावना नहीं दिख रही। और क्या समस्याएं हैं इस गाँव की? अब यहाँ की ये समस्या, बिजली, पानी तो खैर मिल रहा है किसी तरीके से, मगर रोड की व्यवस्था, हम लोग कीचड़ में मतलब गांठियों भर हिल के कीचड़ निकलते हैं। ये गांव कौन सा है? और ये बताइए कि आपकी उम्र 70 के आसपास होगी? 70 के आसपास है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुब्राती। बिजली देखी आपने? कभी नहीं देखी हमने बिजली। कैसी होती है बिजली? कोई देखा ही नहीं तो क्या जाने उस बिजली की कदर की कैसी होती है। कचड़े में रह रहे हैं,
नाली के तरीके जैसे कीड़ा पड़ा है उस तरीके रह रहे हैं। सरकार की रैंकिंग में नीति आयोग, आप लोगों को पता नहीं होगा कि नीति आयोग की रैंकिंग में आकांक्षी जनपद में फतेहपुर का नाम पूरे देश में 5वें स्थान पर है। पूरे देश में 5वें स्थान पर रैंकिंग वाला जनपद, और वहाँ पर शहर से जुड़ा हुआ एक गांव मूसेपुर, वहाँ आज तक बिजली का बल्ब कोई नहीं जानता, बिजली जली नहीं है। और यहाँ आकर राजदूत कहते हैं ऑल इज वेल। क्या ऑल इज वेल है? बिल्कुल नहीं। ऑल इज वेल होता क्या है यहाँ कोई जानता ही नहीं। ऑल इज वेल क्या होता है? कभी किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की। जब पढ़ाई की होगी, लाइट होगी, हालांकि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना बच्चे रात को ही सही से पढ़ पाते हैं। जब माता पिता खेत से, किसान से आके अपना टाइमिंग दिया, और उस टाइम पे लाइट नहीं, केरोसिन है नहीं, मोमबत्ती, तेल मिल रहा था, किसान मोमबत्ती, आज 10 रुपए की मोमबत्ती मिल रही है, किसान कैसे जलाएगा मोमबत्ती? तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाइट आ जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को भविष्य संवर सके और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो आगे चल सके। बहुत बड़ी ये फॉल्ट है, जहाँ से भी हो, कैसे भी फॉल्ट हो, लेकिन है बहुत बड़ी फॉल्ट। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जल्दी से जल्दी लाइट आए, ताकि किसानों का, यहाँ के गांव वालों का जीवन खुशहाल हो। ये नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 13 में आता है। एक बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास कि यहाँ के लिए क्या शब्द कहें। नगर पालिका में होने के बावजूद यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं। शहर का गांव है मूसेपुर गांव। सोचिए आप कि जीटी रोड पर स्थित ये गांव है, और जीटी रोड से पूरे देश का विकास गुजरता है। मतलब पूरे देश का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो NH2 से गुजरता है, और इसके बाद NH2 पर स्थित इस गांव में आज तक बिजली नहीं है। आश्चर्य है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कहने पर, इस गांव में एक भी युवा आज तक, एक भी पुराने लोग एक सरकारी सर्विस में नहीं है, एक लड़का प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पहुंचा है। वजह है साफ कि बिजली नहीं होगी तो ये बेसिक ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ज़रूरतें हर गांव और हर घर की हैं। आप युवा हैं, जी क्या पढ़ाई है आपकी? मैं इंटर किया हूँ। इंटर किए हैं जी। किस तरह से किया? यहाँ तो बिजली नहीं। बिजली यहाँ जब है ही नहीं, दिए से, बत्ती से, मोमबत्ती से पढ़ के इंटर मैंने किया है किसी तरह। जी शहर का गांव है ये? शहर का गांव 13 वार्ड है। कभी आप लोगों ने प्रयास किया कि युवा हैं आप, कभी आप कहीं गए हों कि भाई इतनी बुरी स्थिति है आज, जब हम पूरे देश में सुन रहे हैं कि विकास विकास विकास, तो विकास तो ये तो विकास नहीं है। विकास क्या होगा? हमने सारे जगह डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लिया, विक्रम सिंह के यहाँ गए, विधायक के यहाँ, नगर पालिका में गए, हर जगह गए, एप्लीकेशन आज भी लगी हुई है, लेकिन विकास के नाम पर कोई नहीं, सब कागजी कार्रवाई है। विकास तो नाम है, विकास है। ये गांव की मुख्य सड़क है, सबसे मुख्य सड़क जिस पे हम लोग खड़े हैं, और ये सड़क भी आज भी कच्ची सड़क है। एक बार टार्च की रोशनी पर इसको दिखाइए कि आज भी ये एक कच्ची सड़क है। मतलब आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज इस गांव में ना ही सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही अन्य जरूरी जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक सरकार चुनने के लिए आम नागरिक चाहता है कि हमें ये मिले तो हम एक बेहतर सरकार चुनें। एक बेहतर सरकार चुनी भी जाती है, और इस समय एक बेहतर सरकार कही भी जा सकती है कि प्रदेश में है, लेकिन बेहतर सरकार होने के बावजूद मूलभूत ज़रूरतें भी अगर लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं तो निश्चित है कि कहीं कोई बड़ी खामी है। ये शहर क्षेत्र है, यहाँ पर चेयरमैन इस समय नजाकत खातून हैं, और 5 वर्ष से आप देख भी रहे होंगे कि चौराहों पर पानी की तरह पैसा चौराहों को सजाने में बहाया गया है। सड़कों का आता पता नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सिर्फ चौराहे चमक रहे हैं, और उनमें भी करोड़ों रुपए निकाले गए, सिर्फ चौराहों पर बत्तियों से सजा दिया गया। लेकिन मूलभूत ज़रूरतें ये हैं जहां हम खड़े हैं। अगर आपने कभी ये देखा होता, सोचा होता, समझा होता कि ये मेरा शहर है,
और इस शहर के गांव मोहल्ले तक हम विकास पहुंचाएंगे, तब विकास होता। एक चौराहा चमका देना और बगल में गड्ढा होना वो विकास नहीं है। तो इस गांव के कुछ लोग और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर विकास के लिए वो, माता जी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। जी जी। बिजली आपने देखी? जी हम कभी नहीं देखे, ना हमारे सास ससुर देखे, ना हम देखे। लेकिन बिजली के प्रयास के लिए मैं सन 12 से दौड़ रही हूँ। गांव के लोगों को ट्रैक्टर में भर भर के ले जाती और सब डीएम के पास गई, डीएम के पास गई, चेयरमैन के पास गई, राकेश सचान के यहाँ गई, लेकिन हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया। और हम जानवर की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। जानवर की ज़िंदगी ऐसी बदतर ज़िंदगी होती ही है। ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना यहाँ कोई सर्विस पाया है। सभी लोग गरीब हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं अमीर हूँ। ना सरकारी नौकरी है, ना कोई अमीर है, सब गरीब हैं। जीवन यापन कैसे करते हैं आप लोग यहाँ? जीवन यापन का क्या साधन है? हम मट्टी का तेल भी नहीं है कि कैसे रहते? कैसे बिजली अंधेरे में रह रहे हैं और हाथ से पंखा बना के उसको बैटरी से कोनो तरह से बसर हो रहा है। खाना खा रहे हैं। अब तो ठंडियों के दिन आ गए हैं। गर्मी में बिना बिजली के, बिना एसी के अफसर कैसे रहते हैं, नेता कैसे रहते हैं, इसका अंदाज़ा वो स्वयं जानते हैं कैसे रहते होंगे। और जनरेटर सेट 1 मिनट की लाइट में भी अगर गई तो चलने लगता है। इस गांव के लोग 75 वर्ष से ये नर्क झेल रहे हैं। 75 वर्ष से इस गांव के लोगों के बारे में किसी नहीं सोचा। एक बिजली ही नहीं, इस गांव में मूलभूत ज़रूरतों से संबंधित कुछ नहीं है। शायद इस रिपोर्ट के बाद अंधे प्रशासन को बहरे प्रशासन के कानों में जूरेंगे और शायद इस गांव में बिजली का बल्ब जले और इस गांव के युवा उन्नति की राह पर अग्रसर हो सकें।